तो क्या हाल है आप लोगों का। Redmi Note 5 Pro का 6GB का रैम का वेरिएंट लॉन्च हो चुका है और वैसे तो OnePlus 5 और 5T के अंदर भी आपको 6GB रैम और 8GB रैम देखने को मिलती थी, लेकिन जो पहला बजट फ़ोन था वो था कूलपैड का कूलप्ले 6 जिसके अंदर आपको 6GB रैम देखने को मिलती थी। तो क्या आपको जो 6GB रैम है उसकी सच में ज़रूरत पड़ती है? तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड की बात करते हैं कि एंड्रॉयड में एक्चुअली में जो पहले जो रैम आती थी 2010 के अराउंड वो आती थी 198 MB 256 MB, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट हुआ 1GB, फिर 2GB, फिर 3GB, फिर 4 और अब तो 6 और 8GB और यहाँ तक कि लेटेस्ट तो वीवो का एक 10GB का स्मार्टफोन भी आता है। तो जो एंड्रॉयड है वो रैम को आखिर यूटिलाइज कैसे करता है? एंड्रॉयड के अंदर जो रैम रहती है उसके अंदर जो एंड्रॉयड का जो OS रहता है वो रहता है, कई सारी जो बैकग्राउंड की जो सर्विसेज रहती है वो इंस्टॉल रहती है और जो ऐप्स जो आप करेंटली रन कर रहे हैं वो भी सब रैम के अंदर ही जाती है और यहाँ तक कि जितने भी UI आइकन्स और जितने भी एनिमेशंस हैं वो भी सब रैम के थ्रू ही रेंडर होते हैं और जितने भी ये एनिमेशंस होते हैं सारे के सारे रैम के अंदर ही स्टोर होते हैं। अगर हम पुराने फ़ोन की बात करें तो पुराने फ़ोन के अंदर जो रैम होती थी वो काफ़ी कम होती थी और उसके अंदर जब आप ऐप्स को ज़्यादा खोल लेते थे तो फ़ोन हैंग होने लगता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो रैम के अंदर जो UI के जो एलिमेंट्स होते थे वो प्रॉपर तरीके से रेंडर नहीं हो पाते थे और उनको लोड होने में प्रॉब्लम होती थी। तो जब रैम कम होती थी तो आपको UI लैग देखने को मिलता था। तो इसके बाद एंड्रॉयड में ज़्यादा रैम आने लगी और जैसे जैसे ज़्यादा रैम आने लगी तो वैसे वैसे एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी ज़्यादा रैम की रिक्वायरमेंट करने लगा और जो ऐप्स हैं वो भी ज़्यादा रैम लेने लगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल जो ऐप्स हैं वो चलने लगी फ़ोन के अंदर और UI भी था वो भी स्मूथ होने लगा और जब ज़्यादा रैम मिलने लगी तो जो हैंग की जो प्रॉब्लम होती थी ना वो भी कम हो गई। आजकल क्या होता है जो एंड्रॉयड के अंदर जो मेमोरी मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो इतना डेवलप हो चुका है कि वो खुद से ये डिसाइड करता है कि कौन सी ऐप को रैम में रखना और कौन सी ऐप को रैम से क्लियर करना है। अगर आप अपने फ़ोन के अंदर मल्टीपल ऐप्स को खोलते हो और एक एक को स्वाइप करके मेमोरी से इरेज नहीं करते हो तो वो वहाँ पे तो शो करता है, लेकिन जैसे ही फ़ोन की जो मेमोरी फुल हो जाती है यानी कि जो रैम है वो काफ़ी कम हो जाती है तो एंड्रॉयड का जो ऑप्टिमाइजेशन का जो सिस्टम है वो खुद ही डिसाइड करता है कि कौन सी ऐप को उस मेमोरी से रिमूव करना है। तो जब आप दोबारा से आप उस ऐप को टैप करोगे तो दोबारा से वो मेमोरी में लोड होगी। तो जो रही बात 6GB और 4GB रैम वाले फ़ोन्स की, तो कंपनी के हाथ में रहता है कि वो इतनी रैम को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं आपके फ़ोन के लिए। और जहाँ तक बात है Redmi Note 5 Pro जैसे स्मार्टफोन की तो वहाँ पे आपको 6GB की रैम और 4GB की रैम देखने को मिलती है, लेकिन जो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस का डिफरेंस है वो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि ये जो रैम है केवल आपकी मल्टीटास्किंग में हेल्प कर रही है और जो नॉर्मल जो डे टू डे ऑपरेशन है उसमें नहीं कर रही है। इसका एक ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपके फ़ोन के अंदर आपने मल्टीपल ऐप्स खोल ली और 6GB रैम वाले में भी खोलियो 4GB रैम में, तो हो सकता है कि 6GB रैम वाले में आपको 2 से 4 ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को मिले, लेकिन जो 4GB रैम वाला वेरिएंट है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कम एप्लीकेशंस देखने को मिले। तो इसका मतलब यही है कि अगर 4GB रैम वाले में अगर आप 12 से 13 एप्लीकेशंस खोल पा रहे हो तो 15 से 16 ऐप खोल सकते हो 6GB के लिए, लेकिन ये केवल अभी थ्योरेटिकली है क्योंकि ऐसा भी है कि जो Redmi Note 5 Pro में एक ही फर्मवेयर चल रहा है तो दोनों का मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन भी सेम होगा। तो ये भी हो सकता है कि दोनों फोन में ऐसा होगा कि जो एप्लीकेशंस रहेंगी वो हो सकता है कि सिमिलर खुले, यानी कि दोनों में ही एग्जैक्ट नंबर हो सकता है सिमिलर हो क्योंकि दोनों के अंदर जो फर्मवेयर है वो सेम है। और अगर मैं एंड्रॉयड की बात करूँ तो एंड्रॉयड का OS अभी इस तरीके से बना ही नहीं है क्योंकि वो 6GB की रैम को होल्ड कर सके और अभी एंड्रॉयड में कोई ऐसी ऐप भी नहीं है जो 6GB रैम का रियल लाइफ में यूटिलाइजेशन कर सके। और शायद हो सकता है कि आपको 6GB रैम की जरूरत अभी नहीं है, तो अगर आप 6GB रैम वाला स्मार्टफोन अगर लेना चाहते तो अभी शायद मत लीजिए, आप 4GB रैम पे जाइए और हो सकता है कि फ्यूचर में एंड्रॉयड इंप्रूव हो जाए और वो 6GB रैम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए और जो ऐप्स है फ्यूचर में वो हो सकता है कि आपको 6GB रैम की जरूरत पड़े फ्यूचर के अंदर। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि जब तक ये टाइम आएगा तब तक हो सकता है कि Redmi Note 6 Pro या फिर Redmi Note 7 Pro मार्केट में आ जाए। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो को आप लाइक करो, पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। सत्यमेव जयते।